Indian lubricants. Now here you can see Sanjay Sonone. He is a chairman and managing director. संजय सर को पिछले 25 ईयर से लुब्रिकेंट और ऑटोमोटिव सेक्टर से जुड़े हैं। इस 25 सालों में इन्होंने काफी मल्टीनेशनल ब्रांड के साथ काम किया है। इसके साथ आप देख सकते हो he is socially active. He is socially active in many sectors. He is founder president of India Road Safety Foundation, founder president of All India Lube Dealers Association, and vice president of Federation of All India Spare Parts Dealers Association, New Delhi. Now, I would like to request Mr. Sanjay Sonone sir to explain our Indilube franchisee offer in detail. Sir, please continue this session. Everybody, good morning. Yes, sir. Hope you all are safe. Yes, sir. Hello. Yes, sir. Hope you Yes, all sir. are Please. safe and comfortable at your. As Sheetal has already explained you about myself, thanks Sheetal. Basically, what we need to understand about, first of all, I'd like to introduce what is Indilube. There are two sectors in lubricant. One is major oil companies in India and minor oil companies. In major oil companies, you have IOC, HPC, BPCL, and IBP are there. Then in other sectors, you have Castrol, Vidal, Gulf, and those kind of people. Those are multinational companies. In addition to that, there are people like us who are into product manufacturing. When we say lubricant, तो lubricant में होता क्या है कि इसके अंदर जो इम्पोर्टेंस होता है वो प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेके होता है। और प्रोडक्ट क्वालिटी में जो मेजर एस्पेक्ट्स है वो है प्रोडक्ट में जो यूज किया जाता है वो बेस ऑयल्स, उसके अंदर जो यूज होता है वो एडिटिव्स, और वो एडिटिव्स के साथ में प्रॉपर ब्लेंडिंग और उसका टेस्टिंग। मुझे खुशी बताती हुई कि सारी चीजों को मेरे 25 साल का जो तजुर्बा है इस लाइन से जुड़ा हुआ, उसको देखते हुए हमने कोशिश की है कि वी आर ट्राइंग टू डू द बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट्स व्हिच आर इट विल बी लिटिल बिट डिफिकल्ट टू digest, but I will say we are trying to offer and deliver better products than whatever multinationals are offering by giving the best available technology available worldwide. Most of our products are meeting the requirements of American Petroleum Institute, Society of Automotive Engineers, Japanese Automotive Standard Organization, VDS, Well Odour Standards, and so on. If you see the automotive industry has seen huge growth in last 2 decades. आपने देखा होगा कि वो ट्रक के लिए हो, टू व्हीलर्स के लिए हो, कार के लिए हो, या डंपर टिपर या ट्रैक्टर्स के लिए हो, ये सारे जो सेक्टर्स है पिछले 25 साल में अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ किया है। और एक एडिशनल आपको इसमें बताना चाहूंगा कि जो नए पिछले 10 साल से इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म्स आ रहे हैं, वहाँ रोड कंस्ट्रक्शन, डैम कंस्ट्रक्शन, मेट्रो, इस तरह के काफी सारे नए प्रोजेक्ट्स चालू हुए हैं। ये सारे सेक्टर्स इसके लिए मैं गिना रहा हूँ कि इसमें ये सारे सेक्टर जहाँ मशीनरी आया, वहां पर जहाँ पे व्हीकल आया, एनी मूवमेंट और एनी इंडस्ट्री व्हेन इट कम्स, लुब्रिकेंट इज मस्ट, ऑयल इज मस्ट। मार्केट्स का शिफ्ट अगर आप देखोगे तो पिछले कई सालों में छोटे छोटे जो कस्बे गांव है वो अपने आप में बड़े मार्केट के तौर पे उभर के आए हैं, और जो सेमी अर्बन मार्केट थे वो अर्बन मार्केट में कन्वर्ट हो रहे हैं, अर्बन मार्केट डोमेस्टिक मार्केट में कन्वर्ट हो रहे हैं, रूरल मार्केट सेमी अर्बन में हो रहे हैं। तो हर जगह पे नए नए दुकानें खुल रही है, नए नए वर्कशॉप्स खोल रहे हैं, और हर गाड़ी रास्ते पे जो चलने वाली, जैसा उसको पेट्रोल डीजल कंपलसरी है, उसी तरह से बिना लुब्रिकेंट की कोई भी गाड़ी चल नहीं सकती है। कहने का मतलब यह है कि इस सेक्टर में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, और एक कमोडिटी प्रोडक्ट है। कमोडिटी प्रोडक्ट में क्या होता है कि एक सर्टेन लेवल के बाद आपको प्रोडक्ट बदलना ही है। ऐसा नहीं कर सकते कि भाई एक बार ऑयल डाल दिया मैं 2 साल बदल नहीं पाऊंगा, तो बदलना तो पड़ता ही है। हर साल में टू व्हीलर वाला लगभग 3 से 4 बार ऑयल चेंज करता है, कार वाला 2 बार चेंज करता है,
ट्रक डंपर वाला एवरेज 5 से 6 बार ऑयल चेंज करता है, तो ये कंजम्पशन जो है बहुत बढ़िया से आगे जा सकता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि बैटरीज और टायर ये भी कमोडिटी प्रोडक्ट आते हैं ऑटोमोटिव में, लेकिन बैटरी और टायर में आफ्टर सेल सर्विस का इश्यूज होता है, या आफ्टर सेल सर्विस का कस्टमर डिमांड करता है। हमारे केस में क्या है कि आफ्टर सेल सर्विस का इशू फिल इट फॉरगेट मींस एक बार ऑयल बेच दिया उसके बाद में आपका सर्विस का कोई रोल आता नहीं है। और इस बैकग्राउंड को देखते हुए मैं कहना चाहूंगा कि ये बहुत अच्छी बिजनेस लाइन है ग्रोथ करने के लिए। इसमें कोई डेड स्टॉक नाम का चीज होता नहीं है, इसमें कोई एक्सपायरी डेट का इशू होता नहीं है। तो ये है थोड़ा ऑटोमोटिव और लुब्रिकेंट इंडस्ट्री का बैकग्राउंड। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपॉर्चुनिटी इन लुब्रिकेंट बिजनेस में आपको टू व्हीलर है, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक, फ्लीट सेक्टर, ट्रैक्टर, फार्म इक्विपमेंट्स, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, क्रशर्स जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन के काफी, रोड कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, उसके अंदर आपको जो बिल्डिंग मटेरियल लगता है उसमें आपको सीमेंट है, रॉ मटेरियल है, उसके अंदर सब क्रशर्स का एक रिक्वायरमेंट होता है। इस क्रशर्स को काफी सारी मात्रा में लुब्रिकेंट लगते हैं। सारी इंडस्ट्रीज जो टेक्सटाइल मशीनरी है, फार्मा है, इसमें काफी मात्रा में इंडस्ट्रियल और बाकी लुब्रिकेंट्स का रिक्वायरमेंट होता है। कंजम्पशन सेक्टर जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, माइनिंग एक बहुत बड़ा सेक्टर है, गवर्नमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा सेक्टर है जहाँ पे लुब्रिकेंट्स का रिक्वायरमेंट होता है। प्रोडक्ट रेंज में टू व्हीलर ऑयल्स होते हैं, गियर ऑयल्स होते हैं, डीजल इंजन ऑयल्स होते हैं, ग्रीसेस होते हैं, कूलेंट होते हैं। एडब्ल्यू करके एक नया प्रोडक्ट ऐड हुआ है जो यूरो 4 6 नॉर्म्स आने की वजह से ये सारे जो नए गाड़ियां आई है इसमें एक एससी और ईजीआर सिस्टम लग के आने वाला है। उसमें डीजल के साथ साथ में एडब्ल्यू का भी कंजम्पशन काफी बढ़ने वाला है। और मुझे बताते हुए खुशी कि हमारे ये सारे प्रोडक्ट, कूलेंट है, एडब्ल्यू है, ये सारे आईएसओ सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स है। अदर कैटेगरीज में स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स है, कटिंग ऑयल्स है, कूलेंट्स है, पैसेंजर कार ऑयल्स है, ये सारे सेगमेंट में प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं। और मुझे खुशी है बताते हुए कि लगभग सारे कैटेगरीज को हम लोग कैटर कर रहे हैं। ये एक प्रोडक्ट बना रहे हैं दूसरा नहीं, ऐसा हमारे इसमें है नहीं। इंडिविजुअल डीलरशिप क्यों लेना चाहिए, इसमें क्या बेनिफिट है, क्या फायदे है, मैं आपको कुछ उसमें के ये बताना चाहूंगा। यूनिक बिजनेस मॉडल है, मार्जिन बहुत बढ़िया है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस हमने सेट करके रखी है। मीन्स किस चीज के लिए नहीं हम लोग सोच के बताएंगे, करता हूँ, बोलता हूँ, या इसके ऊपर काम करना बाकी है, ऐसा कुछ नहीं है। पिछले 7 साल से कंपनी एस्टेब्लिश्ड है, मेरा खुद का 25 साल का तजुर्बा इस लाइन में है। तो लोग कैसे बनते हैं, कैसे बेचे जाते हैं, इसका पूरा मार्केटिंग सपोर्ट हमारे जो एक्सपर्ट टीम है इसके थ्रू भी हम लोग आपको देते रहेंगे। ब्रांडिंग और मार्केटिंग की जो लगने वाली रिक्वायरमेंट्स है वो हम लोग फुलफिल करते हैं। फिर रेगुलर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नए कुछ प्रोडक्ट मॉडल्स मार्केट में आते हैं, उसके साथ में कस्टमर से और डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से कंटिन्यू फीडबैक लेके उसका मॉनिटरिंग, बाद में आईटी बेस्ड हम लोग पूरा सपोर्ट आपको सपोर्ट करवाते हैं। लोकल पीआर इन्फ्लुएंस सपोर्ट, कोई अगर आपको लोकल इसमें आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अगर क्रैक करनी है वहाँ पे हम लोग आपको हमारे जो कॉन्टैक्ट्स है उसके थ्रू कोशिश करते हैं। टेक्निकल सपोर्ट हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और एडवांटेज ऑफ इंडिलुप में हमको बोलना चाहूंगा कि एक वेल नोन और अवार्ड विनिंग ब्रांड है। पिछले है, अगले साइड में उसके बारे में आपसे जानकारी दूंगा ही मैं। स्टेडी और रिलायबल सिस्टम है, हाईली प्रेडिक्टेबल एंड हाई मार्जिन्स, हाईएस्ट प्रोडक्ट रेंज इन लुब्रिकेंट बिजनेस, कंप्लीट होल्डिंग एंड सपोर्ट, रॉबस्ट बिजनेस है। बिजनेस मॉडल जो है पूरा रॉबस्ट, हाई क्वालिटी, अट्रैक्टिव प्रोडक्ट लाइंस। क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट आप जब बेचते हो, अगर उसका प्रोडक्ट क्वालिटी, पैकेजिंग ये अगर अच्छा नहीं है तो आप आगे क्वालिटी प्रीमियम प्रोडक्ट्स ये एम रहा है। और आपने हमारे लोगों के नीचे एक टैगलाइन देखा होगा, नेक्स्ट जेन लुब्रिकेंट्स। इसका कहने का मतलब ही यह है कि हम लोग बाबा आदम के जमाने का पुराना कोई प्रोडक्ट नहीं लेके आए हैं, जो आगे चलने वाले जो प्रोडक्ट है उसके साथ ही हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं।
टेरिटरी प्रोटेक्शन, आपके एरिया में हमने काम चालू किया, किसी और को वापस डीलरशिप देके आपको डिस्टर्ब किया, इस टाइप का काम होने वाला नहीं है। आपको पूरा सपोर्ट देके, आपको हैंड होल्डिंग करके, आपको स्टैंड करने का जिम्मेदारी हम लोग देते हैं। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में आप देखोगे तो कॉर्पोरेट के लेवल पे हम लोग काफी सारे मार्केटिंग एक्टिविटीज करते रहते हैं। ऑफर्स के लिए काफी ऑफर्स ब्रांड के साथ में हम लोग चलाते रहते हैं। डिजिटल मीडिया के थ्रू हम लोग प्रोडक्ट करते हैं। एक्सपर्ट्स एडवाइस देके उनके थ्रू आपके यहाँ पे अगर कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट करवाना है तो उसके लिए हम लोग काम करते हैं। इवेंट्स में हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं जिसके अंदर मैकेनिक इंटरेक्शन ड्राइव है, डीलर्स इंटरेक्शन ड्राइव है, टैग कैंपेन्स है, इस तरह के इवेंट्स हम लोग करते हैं। कोई मेला है या उसके अंदर आपका कोई एग्जीबिशन होने जा रहा है, उस टाइप के एक्टिविटीज में भी हम लोग काम करते हैं। वॉइस मीडिया में अगर आप देखोगे तो रेडियो एफएम के साथ में हम लोग कुछ टाइप बना के रखे हैं, उसके लिए भी हम लोग आपको हेल्प करवा सकते हैं। विजुअल मीडिया में अगर आप देखोगे तो हमारा वेबसाइट डायनेमिक वेबसाइट बनाया हुआ है, इसके थ्रू अपन आगे जा सकते हैं। जहां रिक्वायर्ड है वहां प्रिंट मीडिया का भी यूज हो जाएगा। ये सारे मार्केट लेके आगे जाना चाहते हैं। हमारे अगर वैल्यूएबल कस्टमर करंटली हम जिनके साथ काम कर रहे हैं, जैसा आपने देखा है एमपी में महाराष्ट्र एमपी एसआरटीसी है, गुजरात में जीएसआरटीसी है, वैसा महाराष्ट्र में एमएसआरटीसी है, महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। इसके साथ हम लोग काफी साल से जुड़े हुए हैं। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में जितने भी एम्बुलेंसेज आज चल रही है, मुझे बहुत प्राउड है ये कोरोना के पार्श्वभूमि पे जितने भी हमारे ये है, हमने लॉकडाउन के दरमियान भी काफी सारे प्रोडक्ट स्पेशल परमिशन लेके गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के पूरे सिविल सर्विसेज, सिविल हॉस्पिटल्स को हमने सप्लाई की है। उसके सारे कूलेंट्स और इंजन ऑयल्स हम लोग महाराष्ट्र के सारे जितने भी एम्बुलेंसेस चल रही है उसको हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, उनको हम लोग हर साल में काफी सारा प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस है, जो मिंटिंग प्रेस है, उसमें लगने वाले जो इम्पोर्टेंट मशीन है उसके साथ काम कर रहे हैं। डिफेंस सर्विसेज है, इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज है, फूड और फार्मा में लगने वाले प्रोडक्ट्स है। महिंद्रा ग्रुप का महिंद्रा सोना करके एक कंपनी, उनके साथ में हम लोग है। काफी सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है जो अपने स्कूल बसेस को लेके काम कराते हैं। तो कई सारे 150 से 250 बसेस वाले भी स्कूल हमारे साथ एसोसिएटेड है। इन एडिशन टू दैट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में हमारा काफी अच्छा काम है। पूरे हम लोग यहाँ से आसाम तक, यहाँ से मिजोरम तक, आगे तमिलनाडु तक और टुटीकोरियन जैसी जगह जहाँ पे इसका प्रोजेक्ट चल रहा है आपके ड्राई पोर्ट का, वहां पे हम लोग काम कर रहे हैं। ऐसे काफी सारे सेक्टर्स है जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं। और ये सब सेक्टर्स अगर आपके एरिया में मौजूद है तो मुझे लगता है अपने आप में एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आप लोगों को वहां बनने जा रही है, मिल सकती है। फिर अगर अपना बिजनेस मॉडल देखेंगे तो जैसा कि हमने बोला कि 4 से 5 लाख का भी इन्वेस्टमेंट इसमें आप शुरुआत कर सकते हैं। यह है इनिशियल इन्वेस्टमेंट। आगे चल के जैसा बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपको इन्वेस्टमेंट इसमें थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। एरिया रिक्वायरमेंट इनिशियली 150 से 250 स्क्वायर फीट है। ये हम लोग एक मिनिमम पॉसिबल वॉल्यूम को लेके ये बिजनेस के इक्वेशंस वर्किंग किए हुए। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको एवरेज 12% का मार्जिन हम लोग देते हैं और पे बैक पीरियड होता है 10 से 12 महीना। ये आपका 2-3 महीना आगे पीछे हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द मार्केट सिचुएशन। आप इसको आराम से 12 से 16 महीने का पे बैक पीरियड लेके चल सकते हो। ये सारी रेंज है हमारी 2 व्हीलर प्रोडक्ट्स के लिए लगने वाली, जिसके अंदर 4 कॉइल है, मोटरसाइकिल के ऑयल्स है, जो यामा के लिए लगने वाले अलग प्रोडक्ट्स है वो है, बुलेट के लिए जो लगते हैं वो प्रोडक्ट्स हमने बनाए हुए हैं। इसमें सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक ब्लेंड, ये तीनों चॉइसेस हमने इस प्रोडक्ट रेंज में दी हुई है। इसका रीजन ये है कि कोई कस्टमर आपको चाहता है कि थोड़ा उसको लो वैल्यू वाला सस्ता प्रोडक्ट चाहिए तो वो भी हम लोग दे सकते हैं। और जो प्रीमियम कस्टमर है जो 600-700 रुपए पर लीटर कॉइल ले सकता है, जो एट पार विद इंटरनेशनल जो कंपनीज के जो ब्रांड है, वो भी प्रोडक्ट हमने इसमें इंट्रोड्यूस किए हुए हैं। सिमिलरली कार सेगमेंट में जो नए जनरेशन कार है, जो स्कोडा है, BMW है या ऑडी है, इनको लगने वाले प्रोडक्ट हमने सारे बनाए हुए हैं। इन एडिशन टू दैट जो पुरानी गाड़ी है अपने पास, उसको लगने वाले प्रोडक्ट हमने बना के रखे हैं। इसमें फिर इनोवा है या फिर आपकी पूरा मारुति 800 से लेके आप BMW, ऑडी, मर्सिडीज तक सारे इसमें लगने वाले इसमें इंट्रोड्यूस करके रखे हैं। फिर डीजल इंजन ऑयल में ट्रैक्टर्स को लगने वाले, एपी जैसे, टाटा एस जैसी जो छोटी गाड़ियां हैं उनको लगने वाले, ऑटो रिक्शा को लगने वाले, फिर इसके अलावा
डंपर, ट्रक्स, महिंद्रा पिकअप, इस टाइप के जो प्रोडक्ट्स है उसको लगने वाले पैक्स, वो सारे हमने डेवलप करके रखे हैं। गियर ऑयल लगता है इसमें काफी सारी मात्रा में, तो गियर ऑयल सारी रेंज हमने बना के रखी है। ग्रीसेस और इसके साथ साथ लगता है वो हमने बनाया हुआ है। एडब्ल्यू जो ने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था एडब्ल्यू का, वो भी हमने बनाया हुआ है। कूलेंट्स अभी आप देख रहे हो समर है, एक्चुअल सीजन चालू हो चुका है। वैसे तो ये 6 महीना 8 महीना बहुत स्विंग में बिकता है, साल भर लगने वाला प्रोडक्ट है, लेकिन ये अगले 3-4 महीने कूलेंट्स का काफी अच्छा खपत होता है, वो भी हम लोग बनाते हैं। इसके अंदर भी हमने सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक दोनों कूलेंट इंट्रोड्यूस करके रखे हैं। ये हमारे कोई सर्टिफिकेट्स है, एंडोर्समेंट्स है, ISO 9001 2008, ISO 9001 2015, 45001 2015 OSAS। ये स्पेशली हमने फार्मास्यूटिकल के लिए लेके रखा है। कूलेंट के लिए GI स्पेसिफिकेशन दिया है, एडब्ल्यू के लिए 2241 2019 ये लेके रखा है। इसके अंदर हमको अवार्ड मिले हैं, नासिक बेस्ट ब्रांड अवार्ड मिला है, महाराष्ट्र बेस्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट अवार्ड मिला है। बेस्ट MSME अवार्ड के लिए हम लोग कंटिन्यू पिछले 3 साल से सिलेक्ट होते आए हैं। ब्रांड एक्सीलेंस अवार्ड हमको मिला हुआ है। इनोवेटिव प्रोडक्ट इन एग्रीकल्चर सेक्टर, ये भी हमने एक ब्रांड हमने लिया है। इसमें मैं थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड बताना चाहूंगा। एग्रीकल्चर में ऐसा होता था कि काफी सारे मल्टीनेशनल कंपनी ने एक ब्रांड बना के रखा था, जो 200 या 250 घंटे में उनको बदलना पड़ता था। इसके अंदर हमने रिसर्च किया, स्टडी की, और एक प्रोडक्ट ऐसा बनाया कि जो 400 घंटा बोले किसान अपना ट्रैक्टर बंद ना करते हुए साल में सिर्फ 2 बार अगर ऑयल चेंज करता है तो भी चलेगा। उससे उसका ऑयल चेंज इंटरवल हमने 4 की बजाय 3 पे लाया है। ये इनोवेटिव प्रोडक्ट के लिए हमको उसमें हमको अवार्ड मिला हुआ है। काफी सारे एक्टिविटीज हम लोग सोशल एक्टिविटीज में पुलिस के साथ में ट्रैफिक अवेयरनेस, ट्रैफिक वीक, सेफ्टी स्लोगन, इसके साथ भी जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हो कि एक रैली है, उसके अंदर इंडिया के फ्लैग्स के साथ में लोग हैं। यहाँ के जो CP है उनके साथ में भी आप ये लोग रैली में पार्टिसिपेट किए थे। मैकेनिक्स के साथ में हमने एक रैली की थी। आप नीचे सुरेश वाडकर जी को देख सकते हो। ये हमने एक एग्जीबिशन रखा था, उसमें पार्टिसिपेट किया था। मुझे गर्व है कि इसमें काफी सारे सेलिब्रिटीज ने विजिट किया था, उसमें वाडकर साहब भी आए थे। ऊपर आप देख सकते हो कि ट्रैफिक एक पुलिस है, उनको उनके बेस्ट सर्विस के लिए अवार्ड से नवाजा गया है। नीचे आप देखोगे ये जो खाकी कलर के यूनिफॉर्म में जो देख रहे हो, ये बस ड्राइवर्स है, जिन्होंने काफी अच्छा पिछले 25 साल में गाड़ियां चला के बिना एक्सीडेंट पूरा नियम का पालन करते हुए गाड़ी चलाई है, उनको इसके अंदर इन्वॉल्व किया है। इनको भी अवार्ड से नवाजा गया है। नासिक के काफी सारे दिग्गज इसमें, और महाराष्ट्र के जो RTO के कमिश्नर थे वो भी इसमें शामिल हुए हैं। ये हमारे कुछ एक्टिविटीज है जिसके अंदर हमने स्टॉल लगाए हुए थे, उसके एग्जीबिशन के स्टॉल के फोटोग्राफ्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बाद में न्यूज़पेपर में हम लोग जो एक्टिविटीज कर रहे हैं उसके बारे में भी जानकारी समय समय पर आती रहती है, उसकी कुछ कटिंग्स आपको यहाँ बताना चाहूँगा। और कोई भी कभी भी आपको जानकारी लगे तो आप आपका डिटेल छोड़ दीजिएगा, हम लोग आपको पक्का कांटेक्ट करेंगे। इसके अलावा आगे अगर कुछ क्वेश्चन एंड आंसर है, इसके साथ में हम लोग आगे जाना चाहेंगे। और ROI के बारे में इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बिजनेस मॉडल कैसा चलता है। ये आप देख सकते हो, तो मैं आगे चलता हूँ। सेगमेंट्स हमने डिफाइन किए हैं। बिजनेस मॉडल कैसा चलेगा अगर आपको देखना है तो 2 व्हीलर ऑयल्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6 महीने का मैंने प्रोजेक्शन लिया है। 8, 12, 14, 18, 22 और 30 ट्रांसपोर्ट सेक्टर में 4। ये जो है ये नंबर ऑफ कस्टमर्स, इसको अपने को अटैच करना है। आप अगर नीचे अगर आते हो, ओके, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, क्रशर, JCB मींस फर्स्ट ईयर में आपका एक्सपेंशन होगा 30 लोगों के साथ में। सेकंड मंथ में आपके पोर्टफोलियो में 36 लोग जुड़ेंगे।
47 लोग थर्ड मंथ में जुड़ेंगे, चौथे मंथ में 62 लोग जुड़ेंगे। ऐसा करते हुए छठी मंथ में आपके लगभग 100 लोगों के आसपास आपके यहाँ पे आपका बेस बन जाएगा। ये मैं कंज्यूमर कस्टमर का बेस या रिटेलर्स मैं वर्कशॉप या इनका मैं बेस एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आपको। ऊपर के सेगमेंट को ध्यान में रखते हुए एक्सपेंशन हमने प्लान किया है, और आपका वॉल्यूम एक डीलर के साथ में, एक वर्कशॉप के साथ में, एक कॉन्ट्रैक्टर के साथ में, एक स्कूल के साथ में, एक माइनिंग एरिया के साथ में, अगर केवल 80 लीटर है जो मिनिमम पॉसिबल है। हमारे काफी सारे कस्टमर है कि जो महीने का 5-5 बैरल बोलते 210 लीटर का आता है। ये जो बड़े बड़े वर्कशॉप्स है इसके अंदर एवरेज कंजम्पशन हर दिन अगर गाड़ी का 15 लीटर भी है तो भी 450 लीटर पर मंथ का कंजम्पशन होता है। उसमें का केवल 80 लीटर का कंट्रीब्यूशन, वो भी केवल 100 लोगों में 6 महीने बाद अपने को अगर लेना है तो अपन लगभग 8000 लीटर के वॉल्यूम पे जाते हैं। 8000 लीटर का अगर आज का एवरेज कॉस्ट अगर आप देखोगे तो 180 रुपया पर लीटर ये कॉस्टिंग अगर आप लेते हो तो लगभग 14,40,000 के बिजनेस में आप कन्वर्ट हो रहे हो। उस पर मैंने 12% मार्जिन लिया है, तो 1,72,800 रुपया आप रेवेन्यू जनरेट करने, रेवेन्यू नहीं कहूंगा, प्रॉफिट जनरेट करने जा रहे हो एट द एंड ऑफ द 6 मंथ। एक्सपेंसेस मैंने फर्स्ट मंथ में 5%, फर्स्ट सेकंड, बाद में वॉल्यूम बढ़ेगा आपके एक्सपेंसेस उतने ही रहने वाले, हो सकता है 1-2 मैन पावर बढ़ाना पड़ेगा। आपकी जो जगह है उसका रेंट, आपने लगाया हुआ पैसा, ये सारे जो है वो एक्सपेंसेस आपके मोर द वॉल्यूम लेसर द एक्सपेंसेस, इस तरह का मॉडल होता है। हमने 4% हायर साइड लेके रखा है, हो सकता है वो 2.5-3% में भी बड़े वॉल्यूम में अपन कवर कर सकते हैं। और मार्जिन देखेंगे अगर अपन, तो मार्जिन और एक्सपेंसेस का अगर आप टोटल लगाने जाते हो तो 1,15,200 रुपया आपका ये रहेगा नेट मार्जिन, और 57,600 रुपया आपका होने जा रहा है। 60,000 अगर करते हो तो उस तरह से बढ़ते जा रहा है। सर वॉइस 3.5 लाख रुपए। हेलो, वॉइस ब्रेक हो रहा है आपका। ओके, आई विल स्पीक लाउड। इन्वेस्टमेंट आपका जो है वो आप 3.5 लाख रुपए खुद का लगा सकते हो। बैंक की काफी सारी योजना है, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, फिर एंटरप्रेन्योर यूथ के लिए कोई स्कीम्स है, उसमें आपको 5 से 10 लाख रुपए का मुद्रा स्कीम के अंदर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसको इनकॉर्पोरेट करें। तो 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पे आप काम चालू कर सकते हो, और काफी अच्छा मार्जिन इसमें आपको मिल सकता है। और ये जो मॉडल मैं यहाँ प्रेजेंट कर रहा हूँ ये प्रूवन मॉडल है। ऐसा नहीं कि भाई हमने कुछ अलग कैलकुलेशन करके आपको बताया है, लेकिन ये प्रूवन मॉडल है जिसके अंतर्गत आप काम कर सकते हो। मीन्स आप इसमें 80 लीटर की जगह आप 120 लीटर का भी टारगेट लेके काम कर सकते हो, 80 की जगह आप 40 लीटर का भी टारगेट लेके काम कर सकते हो। तो इक्वेशंस पूरे इसके आइदर बढ़ेंगे या कम होंगे, तो ये सारे ऑप्शंस आपको इसके अंदर अवेलेबल है। मैं वापस हमारे ओरिजिनल स्लाइड पे जाना चाहूंगा पीपीटी में, जिसमें मुझे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि एडब्ल्यू करके प्रोडक्ट है। अभी एडब्ल्यू कॉस्ट वाइज कम होता है, और एडब्ल्यू के अंदर आपको बेनिफिट ये है कि नई गाड़ी है उसमें कंपलसरी, इवन मर्सिडीज की जो नई कारें आ रही उसके अंदर भी एडब्ल्यू प्रोडक्ट, जब 100 लीटर डीजल कंज्यूम करता है तो वो 100 लीटर डीजल के पीछे आपको लगभग 7 से 8 लीटर का एडब्ल्यू लगता है। ईश्वर जी, आपका कोई क्वेश्चन है, जरा आप बताइए प्लीज। सर वो क्वेश्चन थोड़ा लेट स्टार्ट होगा, आप पहले प्रेजेंटेशन खत्म कर दीजिए आपका। हाँ जी सर पहले प्रेजेंटेशन खत्म कर दीजिए, क्वेश्चन बाद में होगा।
शुरुआत कीजिए आप Hello. क्वेश्चन। यस वी आर ओपन फॉर क्वेश्चन आंसर। Okay. ओके सर Okay, okay. कोई क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम। यस अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज चैट बॉक्स में जाके रेज हैंड कर दीजिए। यस डी हेलो। यस सर हाँ जी प्रशांत जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ प्रशांत जी, मुझे ये पूछना था, ये आपका ब्रांड बेस्ड, मैं एक्चुअली 1 मिनट पे लेट जुड़ा था, तो शायद आपकी 1-2 पीपीटी चली गई थी। मैं 11:02 पे जुड़ा था, तो मुझे ये पूछना था कि ये आपका ब्रांड का पुणे बेस्ड है? हेलो हेलो आप सुन हेलो। पा रहे हो? हाँ मैं सुन पा रहा हूँ, मेरी आवाज आ रही है सर? एम आई हाँ ऑडिबल? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? मैं संदीप बत्रा बोल रहा हूँ सर। संदीप जी, ये प्रोडक्ट जो है जी हमारा ऑफिस नासिक में है, फैक्ट्री ओके सिलवास जी। में है। वैसे हम लोग सिलवास ब्रांच ऑफिस गुजरात हमारा न्यू बॉम्बे में भी है। ओके। हाँ, और जो पूना में हम लोग ऑफिस चालू करने जा रहे हैं, बट ये ओके, लॉकडाउन की वजह से थोड़ा पूरा एक्सटेंशन हुआ है 3 से 6 महीने के लिए। नॉर्थ इंडिया में कहाँ है सर? नॉर्थ एरिया विल बी स्टार्टिंग इन आइदर फरीदाबाद और दिल्ली, दोनों में से हमने फरीदाबाद से हम लोग डेपो चालू करने के मूड में है, जो पंजाब, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर को कवर करेगा। ठीक है जी। तो ये आप आपका कहाँ से बात कर रहे हो फ्रेंचाइजी? बत्रा साहब? मैं हिमाचल प्रदेश जी, नियर देहरादून पोंटा साहिब। ओके, और अभी करंटली क्या बिजनेस में हो आप? करंटली मैं एक्चुअली मैंने पहले स्पेयर पार्ट का भी किया था, पर राइट नाउ आई एम रनिंग आईटीआई। ओके, द मेजर डिफरेंस मेरा बत्रा साहब इसमें ये है, स्पेयर पार्ट जी में क्या रेंज बहुत बड़ी होती है, जी और जी जी आपने स्पेयर का बिजनेस किया है तो नंबर ऑफ जी मॉडल्स जो है इतने फास्ट चेंज करते हैं जी वही मैन्युफैक्चरर्स कि उसकी वजह से इन्वेंट्री बिल्कुल। बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उसमें मैकेनिक्स का प्रॉब्लम ज्यादा आता है जी। हाँ, तो लुब्रिकेंट में आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। जी लुब्रिकेंट में आप बस एक अच्छी अच्छी खासी स्कीम आपके मैकेनिक्स को ऑफर करो, और बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी आप ऑफर करो मैकेनिक को और कंज्यूमर को, वो आपके साथ जुड़ सकता है। राइट राइट राइट। और ये बहुत इसमें बढ़िया सा संदीप जी ये मॉडल है बिजनेस का। ओके जी। आप चाहे तो हमारा नंबर अलग से आप लेके रखिएगा, पर ये वेबिनार के बाद भी इसमें डिटेल डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है ओके जी। और और दूसरा आपके मुझे ये पास एक पूछना नया था बिजनेस अपॉर्चुनिटी बनने जा रहा है, जिसके अंदर जी। अभी आपके यहाँ वो सब चारों धाम को जोड़ने का कुछ प्रोजेक्ट चालू हो रहा है रास्ते से। ओके हाँ, मीन्स ये जो रोड्स प्रोजेक्ट जो है या जो टनल के जो जी। प्रोजेक्ट है, इसके काफी सारे कॉन्ट्रैक्टर और उनको लगने वाले स्पेशलिटी प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं, ठीक है जी। और उसमें हमारे पास एंडोर्समेंट है, काफी जो कंज्यूमर्स हमारे यूज कर रहे हैं। मेरा यहाँ से काफी ओके लंबा, मीन्स यहाँ से हम लोग महाराष्ट्र से आसाम में, यहाँ पूरा टुटीकोरियन, कोयम्बतूर, वहां तक मेरा माल जाते रहता है, और वो ओके कंज्यूमर जो है उसको यहाँ से वहाँ काम मिला वो वहाँ निकल जाता है, वहाँ ऑर्डर लेता है। राइट तो आपको उस तरह का भी बहुत बड़ा सेगमेंट उसमें आप काम कर सकते हो। और आप हिमाचल प्रदेश में बड्डी में अगर आप देखोगे तो काफी सारी हाँ बद्दी। फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, तो हाँ बद्दी फार्मास्यूटिकल में के है, अंदर भी काफी बिल्कुल बद्दी में है, सारे काला आम में है, बिल्कुल है। फार्मा ग्रेड लगते हैं जो नॉर्मल प्रोडक्ट से अलग होते हैं, तो वो भी ओके बहुत बड़ा बिजनेस आप वहां कर सकते हो। ओके मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको केवल डीलर डिस्ट्रीब्यूटरशिप और माल देके हम लोग रुकने वाले नहीं है, तो वहां पे जो बिजनेस पोटेंशियल है उसमें हाँ हम लोग जी कैसा एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह अलग अलग पोटेंशियल होता है। जो जी पोटेंशियल महाराष्ट्र में हो सकता है एचपी में अलग हो, हिमाचल प्रदेश में अलग हो, दिल्ली में अलग हो, मुंबई राइट में अलग है। तो ये जो राइट। पोटेंशियल है उसके ऊपर हम लोग आपको हैंड इन हैंड हेलो हेलो वॉइस ब्रेक हो रहा है आपका। काम करते हैं। हेलो सर वॉइस ब्रेक हो रहा है आपका प्रशांत अगर सर। कोई हेलो क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम। हेलो हेलो अभी हेलो हेलो यार एक मिनट सर उनके पास के लिए
जी हेलो हेलो प्रशांत सर, हेलो आवाज आ रही है सर? जी, मैं सुन प्रशांत जी आवाज आ रही है? पा रहा हूँ। हेलो प्रशांत सर वॉइस क्लियर नहीं आ रहा आपका। मैं पा रहा हूँ सर, आप मेरी आवाज आ रही है आपको? सर वॉइस ब्रेक हो रहा है बहुत आपका। हाँ सर, प्लीज कंटिन्यू कंटिन्यू। सर क्वेश्चन पूछिए आपका। ओके सर, जनरली जो मॉडल रहता है वो C&F डिस्ट्रीब्यूटर डीलर और रिटेलर या कह लीजिए ये मॉडल रहता है। आपका किस तरह का है ये? मतलब आप C&F भी बनाएंगे क्या? हाँ जी, आप हम कोई C&F का मॉडल भी लॉन्ग है? टर्म हेलो C&F बनाने जा रहे हैं। C&F हाल फिलहाल में हमने इंट्रोड्यूस की कि उसका रीजन ये है, जब पहले वैट हुआ करता था तब ये हाँ सी जी फॉर्म और वैट की वजह से इंटरेस्ट रेट में काफी दिक्कतें आती थी, तो C&F मॉडल में हम लोग काम कर रहे थे। लेकिन जब से ठीक है जीएसटी आया है तब से डायरेक्ट सप्लाई हमारा गति लॉजिस्टिक और बाकी 2-3 लॉजिस्टिक कंपनी से टाई अप है, जो इंश्योर करते हैं कि 72 आवर्स में एनी पार्ट ऑफ इंडिया वो डिलीवर करेंगे, बारिंग नॉर्थ ईस्ट। तो हम लोग उस मॉडल में ज्यादा काम कर रहे हैं आज के तारीख में, बिकॉज ऑफ जीएसटी आने की वजह से आसानी हो गई है। नहीं कोई स्टॉकिस्ट का मॉडल हो या चले C&F नहीं कोई स्टॉकिस्ट टाइप में हो? स्टॉकिस्ट टाइप करवा सकते हैं, जो उसको हम लोग सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं, सुपर स्टॉकिस्ट को। ओके सुपर डिस्ट्रीब्यूटर। हाँ, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर वो उसके अंदर एक तो 4-5 पार्टियों को अटैच करके। लेकिन ओके उसके इसमें क्या होता है कि पूरा जो सप्लाई चेन का जो पूरा जिम्मेदारी है वो सुपर स्टॉकिस्ट के ऊपर होता है। ओके हाँ, उसके लिए भी हम लोग काम कर सकते हैं। वी कैन वर्क ऑन दैट मॉडल। आप कौन सा बोल रहे हो? आपका शुभ मैंने नाम? अभी आपसे बात कर रहा था जी, संदीप बत्रा बोल रहा अच्छा, संदीप जी बात कर, सॉरी। हूँ। हाँ जी मेरी क्वेश्चन एक दो थे और अभी बोलिए बोलिए। इसमें क्या इन्वेस्टमेंट कितनी है देखिए, डीलर के ये लिए और करंट सुपर करंट डिस्ट्रीब्यूटर के मॉडल लिए? है, उसके अंदर 6 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है। ओके हाँ, यू कैन स्टार्ट विद 2 लाख। मंथ बाय मंथ आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाते बढ़ाते 4 महीने में आपको 6 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। इसके बाद ओके जो आप वहां पे रेवेन्यू जनरेट करोगे वही आपको ओके वापस बिल्ड इन करना है आपके कैपिटल में। दैट इज अप टू ओके 1 ईयर। ओके, तो ओके आपका एक 10-1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट उसमें बिजनेस में आ जाना चाहिए। And after ओके that you can start getting the money from the business. First 6 ओके months it's like a सारे टीथिंग ट्रबल से बाहर आके आगे जाने के लिए जो प्लेटफॉर्म है वो बन जाता है। और इसमें सबसे बढ़िया बात यह है कि इसमें डेड स्टॉक कुछ होता नहीं है। डेड स्टॉक के लिए भी राइट हमारे पास ओके हेलो 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 कुछ एक प्रोडक्ट नहीं हेलो बनता है। सर वॉइस इज नॉट क्लियर। आ रही हेलो है अभी? हाँ क्या आप बीच में सुन पा ब्रेक हो रही है सर, रहे हो? ब्रेक हो रही है वॉइस आपकी। 1 मिनट, 1 हेलो मिनट। हेलो। हेलो 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 संदीप जी। हेलो। हाँ जी हाँ जी संदीप जी, हेलो हाँ जी। हम संजय सर के नंबर आपको दे देंगे अभी। संजय सर कॉन्टेक्ट नंबर आपको ओके शेयर कर दिया जाएगा, तो आप ब्रीफ के अंदर चलिए सर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं फोन के ऊपर। चलिए राइट। ओके ओके राइट तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं मिस्टर नवीन सिंह जी। या नवीन जी? नवीन जी नमस्कार। सर नमस्ते। बोलिए, आपका सर क्या क्वेश्चन है? मैं नवीन सिंह बात कर रहा हूँ। मैं जयपुर से बात कर कहाँ से? जयपुर राजस्थान राजस्थान जयपुर। जयपुर राजस्थान। बोलिए बोलिए नवीन जी। यस, एक्चुअली अपनी क्या पॉलिसी रहेगी, मतलब ये आप जो डीलरशिप प्रोवाइड करवा रहे हैं, अपना एक्सपेंड कर रहे हैं अपने बिजनेस को, तो जो डीलर बनेंगे डीलर को क्या सपोर्ट रहेगा, मार्केट देंगे इस और भी आपके जो कॉम्पिटिटर हैं, कई ब्रांड राजस्थान में चल रहे हैं अभी ऑयल के और कूलेंट्स वगैरह के, तो किस टाइप से आप लोग मतलब स्टार्टअप करके सर मतलब स्टार्टअप करना चाहेंगे? क्या होता है नवीन जी, ये जो सपोर्ट का जो इशू है ना, वो जी। इट डिपेंड्स ऑन द मार्केट सिचुएशन, मार्केट कंडीशन। मीन्स इसमें 2-3 चीजें होती है। एक तो आपके मैकेनिक अपना, जैसा आप मेडिसिन में डॉक्टर का इम्पोर्टेंस है, उसी तरह का हम्म इम्पोर्टेंस अपने धंधे हम्म में, हमारे बिजनेस में, एटम बॉल्स में मैकेनिक का है। ओके। तो मैकेनिक को अगर आप अच्छी सी स्किल दो, कंज्यूमर को अगर आप अच्छा सा प्रोडक्ट दो, कॉम्पिटिटिव हम्म प्राइस दो, उसको मार्जिन दो,
और सबसे बड़ी दिक्कत है आज की तारीख में लुब्रिकेंट इंडस्ट्री में जो रिटेलर फेस कर रहा है वो है मार्जिन बहुत कम हुए हैं उनके। तो हम लोग और वो उनको क्या है, लेकिन डिमांड है इसके लिए उनको सेल करना है। बट पैरेलल अगर अच्छा प्रोडक्ट आता है जिसमें आपको मल्टीनेशनल जैसी मल्टीनेशनल से बेहतर क्वालिटी भी आपको मिल रही है, मैकेनिक को भी कोई स्कीम के द्वारा रॉयल्टी स्कीम वगैरह हम लोग बनाते हैं, उसके द्वारा एक सपोर्ट मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि कन्वर्ट करना बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं तो यहाँ पे जो आप लोग डीलर बना रहे हैं, डीलर का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट क्या मैकेनिक से होगा या रिटेलर से होगा? रिटेलर से होगा। रिटेलर से होगा। तो रिटेलर और अपना डिस्ट्रीब्यूटर, इन दोनों के बीच का तो चलो ठीक है, समझ में आ रहा है, जो भी एक रिलेशनशिप बिल्डअप होगा। बट डायरेक्ट डीलर मैकेनिक को कैसे अपना वो कर पाएगा, कॉन्टेक्ट कैसे कर पाएगा? मैं वही बोल रहा हूँ, मैकेनिक हर एक रिटेलर के साथ में लगभग 5-7 मैकेनिक जुड़े हुए रहते हैं। ओके। हाँ, ये 5-7 मैकेनिक ऐसे आपने समझ लो कि 20 रिटेलर का नेटवर्क बनाया है। तो सब मिला के लगभग 80 से 100 मैकेनिक का आपके पास डाटा आ जाता है। ये मैकेनिक के लिए हम लोग मैकेनिक मीट है, मैकेनिक इंटरेक्शन ड्राइव है, क्वार्टरली स्कीम्स है, ये सारी चीजें जो है ये हम लोग उनके साथ करते रहते हैं। और एक लॉयल्टी स्कीम है जिसके अंदर कूपन्स निकलते हैं। पार्ट ऑफ कूपन में आपको फाइनेंशियल डायरेक्ट बेनिफिट होता है। सर ये वाला जो कूपन्स वगैरह है, ये तो भी मतलब जो चल रहा है पुराना, मतलब ऑलमोस्ट जैसे सर्वो है, मोबिल है, शेल, कैस्ट्रोल वगैरह सभी ने नहीं, कूपन के अलावा हमारे पास एक पॉइंट का स्कीम भी हम लोग चला रहे हैं, जिसके साथ में आपका कूपन में तो आपने पेमेंट कन्वर्शन कर लिया है, तो फॉर एग्जांपल आपको 25 रुपए का कूपन मिला है तो आपको 25 पॉइंट मिलेंगे। ये पॉइंट्स हम लोग जमा करके उसको क्वार्टरली बेसिस पे गिफ्ट दे रहे हैं। मुझे बता दीजिए। बिल्कुल मैं समझ गया। बिल्कुल। हाँ जी। ये वाला जो पॉलिसी है ये भी अभी महिंद्रा फर्स्ट चॉइस का चल रहा है अभी, जो आप बता रहे हैं। महिंद्रा फर्स्ट चॉइस का मेजर ड्रॉबैक क्या आ रहा है कि जो प्रोडक्ट हम लोग मार्केट में 265 रुपए लीटर से बेच रहे हैं, CI4 प्लस 285 के आसपास हमारा ये है, 315 रुपए MRP है, वही प्रोडक्ट महिंद्रा वाले 450 रुपए में बेच रहे हैं। ओके। हाँ, तो ये सारा हम लोग जो कर रहे हैं ना, एक तो मेरा 25 साल का इस लाइन का एक्सपीरियंस नंबर 1, और डे टू डे हम लोग मार्केट से कनेक्ट में है, कांटेक्ट में है। मींस हमारे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर जो भी फीडबैक हमको देते हैं उसके ऊपर हम लोग गौर करते हैं, उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं और उसके अंदर से सॉल्यूशन लाते हैं। ओके। ये तो अभी पर्सनलाइज सर्विस है, ये पर्सनलाइज सर्विस है जो आप मल्टीनेशनल साथ कभी नहीं कर पाओगे। ओके। तो अभी राजस्थान में कहीं कोई डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर बना रहा है? नहीं सर, नॉर्थ इंडिया हम लोग अभी रिसेंटली, इसी के आज का जो वेबिनार का जो आयोजन है ये इसी के लिए है कि हम लोग काफी सारे नए मार्केट्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। ठीक है। इन्वेस्टमेंट की तो अगर मैं बात करूं तो मैंने सुन लिया आपका कि 6 से 10 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट है। इसमें टारगेट वगैरह क्या है मंथली, मतलब इनिशियली हम लोग टारगेट नहीं देंगे। आप मल्टीनेशनल के साथ काम करोगे तो वो डे 1 से टारगेट होता है आपको। टारगेट का तो क्या है कि ये सिर्फ आपके ऊपर डंपिंग करना है, ऐसे लोग ही आपको टारगेट देते हैं। अगर मैंने आपको मेरा माल उठा के आपके गोडाउन में डंप हो गया और आगे सेल नहीं हुआ तो मुझे वो एक सिर्फ सेटिस्फेक्शन है कि मैंने पर से बिलिंग किया है, लेकिन आपका माल आगे जब तक बिकेगा नहीं तो आप नेसेसरली नाराज हो जाओगे, आपको प्रेशर आएगा, यार मेरे पास इतना माल पड़ा है बिक नहीं रहा है, उससे निगेटिविटी बढ़ती है। तो अपने को उस तरह से इसमें नहीं जाना है। बट बेसिक टारगेट अपने आप के लिए जरूरी रहेगा कि भाई मुझे इतना पर मंथ वॉल्यूम होना चाहिए तो मैं स्टेबल हो जाऊं, मेरे को इतना अर्निंग हो। ओके। अच्छा, अपना जो ये मैन्युफैक्चरिंग है क्या महाराष्ट्र में ही है अभी अपना मैन्युफैक्चरिंग? सिलवास में है, सिलवास में मैन्युफैक्चरिंग है। सिलवास में। ओके ठीक है। तो यहाँ से और यहाँ आने में मतलब लगभग 2 से 3 दिन लगेंगे माल को आने में? लगभग 2 दिन का आप लेके चलिएगा। 2 दिन का। ओके ठीक है। और अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ, ये सेमी सिंथेटिक या सिंथेटिक या सिंपल वाला जो भी है, तो ये सारी क्वालिटी अपने पास में है? पूरी रेंज है, पूरी रेंज, कंप्लीट रेंज। ओके ठीक है। और मार्केट में आप लोग किस टाइप से सपोर्ट करेंगे? मतलब हाँ जी सर, मेन जो मेजर पार्ट है मार्केट का, मार्केट को डेवलप करने के लिए आप कंपनी का मतलब किस टाइप से क्या सपोर्ट रहेगा? देखिए अगर डीलर बनाने के बाद एक सर्टेन वॉल्यूम अपना आ जाता है, इनिशियली तो हमारे पॉलिसी के अंदर हम लोग DSR पॉलिसी रखे हुए हैं, जिसमें हम लोग DSR डिस्ट्रीब्यूटर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, उसको ट्रेनिंग दिया जाता है। ओके ठीक है। उसका पार्ट सैलरी भी हम लोग बेयर करते हैं, उसका पूरा पॉलिसी बना हुआ है, एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड।
मीन्स हम Okay. लोग जब फाइनल करेंगे ना तो हर डॉक्यूमेंट मीन्स वो ब्लैक एंड व्हाइट में होगा, वर्बल कोई भी नहीं रहेगा। क्या रिलेशनशिप Okay. लॉन्ग टर्म रहना है, पता चला कि ये वेग कुछ स्टेटमेंट दे दिया है हमारा। द बेस्ट पार्ट विद दिस ब्रांड इज यू विल गेट एवरीथिंग इन ब्लैक एंड व्हाइट। ओके। और अपना जो डीएसआर वगैरह का सैलरी वगैरह होगा, या आपकी कंपनी का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव या टेरिटरी मैनेजर, एसएम, एएसएम वगैरह जो भी होगा, वो अपना आपके लेवल पे ही होगा या डीलर के लेवल पे? नहीं, डीएसआर आपके लेवल पे होगा, टेरिटरी मैनेजर और सेल्स एग्जीक्यूटिव कंपनी लेवल पे होगा। ओके, तो मतलब लगभग कितना हमको, मतलब ये आपका मार्केट का टीम मतलब रहेगा, मतलब हम वो क्या होता है सर कि ऑनेस्टली स्पीकिंग आज के तारीख में हमने जो मैन पावर प्लानिंग किया है फॉर 5 डिस्ट्रीब्यूटर्स 1 एग्जीक्यूटिव ये हमने लेके चले हैं। तो राजस्थान में समझो मेरे 5 डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं, नॉर्थ में मेरे 6 डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं, तो मेरा दिल्ली बेस या जयपुर बेस कोई तो भी एग्जीक्यूटिव वहाँ पे रहेगा और दिल्ली बेस मेरा एरिया मैनेजर रहेगा। तो वो हमारे अगला एक्सपेंशन प्लान में है। बट करंटली हम लोग पुणे में हमारा एरिया मैनेजर है, 4 सेल्स एग्जीक्यूटिव है, हर एक के नीचे लगभग 5-5, 6-6 डिस्ट्रीब्यूटर डीलर्स हमने अपॉइंट करके रखे हैं। इन एडिशन टू दैट इंस्टीट्यूशन के लिए अलग से बंदा हमने लिया है। ओके। अच्छा, मैं मार्जिन की अगर मैं बात करता हूँ तो मार्जिन किस टाइप से कितना होगा, मतलब वो एक हमने जो वर्किंग किया है वो 12% का मार्जिन वर्किंग किया हुआ है टोटल। ओके। इसमें सिंथेटिक प्रोडक्ट अगर आप लेते हो तो उसके अंदर थोड़े मार्जिन बढ़ जाते हैं क्योंकि वो हाई मतलब वैल्यू प्रोडक्ट है। ओके, मतलब मैं अगर मैं बात करूँ, मतलब लगभग अमूमन परसेंटेज बेसिस पे अगर मैं बात करूँ तो कितना परसेंट या इस टाइप से? सिंथेटिक 16% तक जाता है। 16। ओके। हाँ, मिनरल बेस में बल्क पैकिंग में आप जाओ तो 9% जाता है। और जैसे कि बैरल हो गए 50 लीटर हो गया, ये जो पैकिंग है, तो इसमें क्या होता है कि एक बैरल का कॉस्ट लगभग आप लेके चलिए 30,000 से 52,000 के बीच में होता है। ठीक है। तो उसमें अपने को मार्केट में कॉम्पिटिटिव प्राइस देनी होती है। ओके। तो भी वहाँ पे 9% का एवरेज मार्जिन आ जाता है बल्क पैकिंग में। स्मॉल पैकिंग में आपको एनीथिंग बिटवीन 12 to 15% आता है और सिंथेटिक में 16 से 18% आता है। तो ऑल पुट टुगेदर हमने 12% का मार्जिन प्रेजेंट किया है। उसका ब्रेकअप भी बनाया हुआ है कि सिंथेटिक आप कितना लीटर बेच सकते हो बेस्ड ऑन मार्केट। क्योंकि क्या है कि सिंथेटिक प्रोडक्ट जो है हो सकता है जयपुर में आपकी सिंथेटिक के लिए मार्केट है, लेकिन जयपुर के सराउंडिंग में आपको सिंथेटिक बिकेगा नहीं, वहां पे आपको प्राइस कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट बेचना होगा। ऑल पुट टुगेदर अगर बिजनेस मॉडल अगर आप देखोगे तो रफली 12% का मार्जिन हम लोग आपको ऑफर करते हैं। ओके। और अपने यहाँ आफ्टर डीलरशिप मतलब क्रेडिट फैसिलिटी का क्या रहता है सीन, मतलब कुछ नहीं, इसमें हम लोग पूरा कैश एंड कैरी बिजनेस कर रहे हैं। ये जो 6 लाख का इन्वेस्टमेंट बोला है आपको, उसमें 2.5 से 3 लाख रुपए इनिशियल डिपॉजिट लेते हैं जो रिफंडेबल है आपको, और उसी के ऊपर रिवॉल्विंग क्रेडिट रहता है। नहीं तो क्या होगा कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आपको 50,000 का कोई माल चाहिए, बीच में बैंक हॉलीडेज आ गए, आपका आरटीजीएस आया नहीं, माल निकलने में दिक्कत हो गई, कस्टमर निकल गया, ये रिवॉल्विंग क्रेडिट फैसिलिटी है हमारा आपको। ओके, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। वेबसाइट भी हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो कल हमने नया बनाया हुआ है आफ्टर कोविड-19 सिचुएशन। नेक्स्ट 2-3 दिन में वो भी ऑपरेशन हो जाएगा, आप उसमें भी जाके डिटेल देख सकते हैं। और बाकी कोई क्वेश्चन मेरे नंबर शेयर किए हुए, डेफिनेटली सर, आई विल कॉल यू ना। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू, टेक केयर। एनी मोर क्वेश्चंस? यस सर, किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज चैट बॉक्स में जाके सेंड कर दीजिए। संदीप जी का कोई क्वेश्चन है? संदीप जी बोलिएगा। सर बीच में रह गई थी बात ना, कुछ और बोलिए बिल्कुल बोलिए। तो आपने बताया जैसे अभी इनको भैया को कि आपका 12% का मार्जिन है डिस्ट्रीब्यूटर का। बिल्कुल सही है। रिटेलर का कितना मार्जिन होगा जिसको हम देंगे, जैसे मैकेनिक है? लगभग 18 से 22% तक जाते हो। अच्छा, ये और जो रेट्स हैं वो मार्केट से, जैसे कैस्ट्रोल है, कैस्ट्रोल से और आपके रेट में कितना डिफरेंस है? वी आर रफली 15 से 18% सस्ता लेके चीजिए। सस्ता बोले तो वी आर कॉम्पिटिटिव बाय अबाउट 15% 15 से 20%। और है ल्यूब है, कोई और ब्रांड्स हैं इसके अलावा? वो ब्रांड्स का तो जो और ब्रांड्स मार्केट में चल रहे हैं उनसे कितना कंपैरेटिव है?
नहीं, मैं विडॉल, गल्फ, कैस्ट्रॉल, वोल्वो, जितने भी मल्टीनेशनल ब्रांड है ना, ओके इनके कंपैरिजन में आपको मैं बता सकता हूँ। ओके हाँ, वहाँ पे हम लोग लगभग 12 से 15% कॉम्पिटिटिव प्राइस में दे सकते हैं फॉर द इक्वल और बेटर प्रोडक्ट व्हाट कैस्ट्रॉल इज ऑफरिंग और गल्फ इज ओके। ऑफरिंग। और समझ जो लो, ये प्रमोशनल समझ लो प्रमोशनल गल्फ का जो एक्टिविटीज रहती क्लास का हैं, है। जैसे हाँ मैकेन जी, हाँ, जी, कंप्लीट प्रमोशनल कीजिए। एक्टिविटीज जो रहती हैं, हम्म, जो प्रमोशनल एक्टिविटीज रहती हैं, हम्म। इंसेंटिव एक्स्ट्रा रहता है, जो मैकेनिक्स को इंसेंटिव रहता है, वो कौन बियर करेगा? वो कंपनी के अंदर ही स्कीम है, जो मैकेनिक कूपन्स वगैरह जो है ना, ये, ओके हाँ, वो उसके अंदर का जो मैकेनिक कूपन्स है वो कंपनी आपको पे बैक करती है आपके इनवॉइस के अंदर, क्रेडिट नोट के जरिए। ओके। ऑल एक संदीप लास्ट जी, ऑल 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 ये जो जो आप पूछ रहे हो ना अकाउंट रिलेटेड है, ये एवरीथिंग देयर इज अ डॉक्यूमेंट, मींस प्रमोशनल ओके एक्टिविटीज क्या क्या होगी, कौन से पीरियड में ठीक होगी, है क्यों करना जरूरी ठीक है, है एवरीथिंग एसओपी, हर चीज का एसओपी बना है। ओके। एक लास्ट आप क्वेश्चन ये है, बिल्कुल जो ये पूछिए। 6 लाख रुपए की आप इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं हाँ जी। अप्रोक्सीमेटली, तो इसी 6 लाख का स्टॉक आएगा, ये टोटल इन्वेस्टमेंट है, ये जैसे शोरूम पे उस पे? नहीं, हमने क्या किया है, आपको 2.5 लाख रुपए का इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारे साथ करना है, जिसमें सारे ओके प्रोडक्ट आ जाएंगे, और उसको ओके बढ़ाते बढ़ाते अगले 3 महीने में 6 से 8 लाख रुपए तक आपको ले जाना होगा। क्या मार्केट ओके रिस्पॉन्स कैसा मिलेगा, ये आज मुझे भी पता नहीं और आपको भी पता नहीं है। हम ठीक लोग है कितने एफर्ट्स डालेंगे, कितना ग्राउंड वर्क करेंगे, उसके ऊपर वो निर्भर करता है। ठीक है पता चला कि मैंने आपको बोला है कि पहले 3 महीने में अपने को 40 रिटेलर तक पहुंचना है, तो 40 राइट सर रिटेलर पे अगर हम लोग 80 लीटर पर रिटेलर पकड़ के चलते हैं कंजम्पशन, तो राइट राइट लगभग 3,000 लीटर का महीने का आपका ऑयल का सेल होना चाहिए। 3,000 ओके लीटर का आज का कैलकुलेशन में आपका 6 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है, 180 से पकड़ोगे तो 5 सवा 5 लाख रुपए होता है। मैं राउंड ओके फिगर 2 लाख पकड़ रहा हूँ। ओके। ओके बाकी ये जरूरी नहीं कि आपको बहुत बड़ा शोरूम चाहिए, कोई आप साइड में गोडाउन में लेके भी आपका ऑफिस प्लस गोडाउन में आप काम चालू कर सकते हो। जो आपके रेट्स हैं, ये एफओआर है एफ या और रेट्स, ट्रांसपोर्ट एक्स्ट्रा है? नहीं, हमारा हमारा पूरा एफ और रहेगा, प्राइसिंग पूरा एफ और रहेगा आपको एफओआर लोकल ट्रांसपोर्ट तक हमारी, आपके आपके गोडाउन तक। गोडाउन तक? हाँ जी। ओके। वहां से जो जो सेटअप, सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट आपको करना है। ठीक है। और जो ये मान लीजिए कोई हम छोटा सा शॉप को, जैसे आपने अपना डिजाइन दिखाया था अभी, हाँ जी। वो उसको हम सेटअप करना है, वो कॉस्ट अलग है हमारी? तो एक बोर्ड लगाना है आपको अच्छा, अंदर, जो, बोर्ड हाँ, लगाना बोर्ड लगाना है। हमारा जो इसका जो अकाउंट्स का पैकेज है, वो है। पैकेज में आपको बिलिंग करना है अंदर। ठीक है जो भी आपको रिक्वायर्ड है, मीन बोर्ड का स्टैंडर्ड राइट डिजाइन है, वो हम लोग भिजवा देंगे हमारे यहाँ से। वो बहुत ज्यादा ओके खर्चा नहीं, 8-10 हजार में अच्छा सा बोर्ड बन जाता है। फ्लेक्स से भी बढ़िया बोर्ड आपको उसमें बन जाएगा। ठीक है। मैंने अपना शेयर कर दिया है, तो काइंडली मुझे जो भी है अपना, जो भी आपकी डिटेल्स हैं, वो प्लीज मेल पे जरूर शेयर कर दीजिए। पक्का संदीप जी, पक्का। वेरी ठीक है, नाइस थैंक यू ऑफ प्रशांत, आपने, थैंक आपके जो क्वेश्चन है बहुत वैलिड है। हो सकता है कि बाकी काफी सारे इंटरेस्टेड इन्वेस्टर हो, उनको भी वो शायद मददगार हो सकते हैं। यू। राइट सर, थैंक और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज वी हैव सम टाइम। यस सर। 0ED मोबाइल नंबर। हेलो। हाँ जी सर। हेलो, हाँ जी यस बोलिए। आवाज आ रहा है मेरा? हाँ जी बिल्कुल आ रहा है, आप बोलिए। हाँ सर जी, मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी जैसे कि इसमें आपने बताया मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है 2 लाख का बताया आपने। एक मिनट, मैं आपका नाम जान सकता हूँ, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? आशीष फ्रॉम मुंबई। आशीष जी बोलिए। हाँ सर, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे कि आपने बताया मिनिमम 2 से 2.5 लाख का इन्वेस्टमेंट है फर्स्ट महीने में, उसके बाद हम बिल्कुल लोग सही। 2 लाख 3 महीने तक जाएंगे, ठीक है? हाँ जी। तो उसमें मेरे को ये जानना है, जैसे कि 2 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें आपका कुछ फ्रेंचाइजी कॉस्ट रहेगा या फिर अगेंस्ट 2 लाख नहीं आप मेरे को 2 लाख नहीं कुछ नहीं दोगे? नहीं नहीं, फ्रेंचाइजी कॉस्ट नहीं है, ये 100% आपको मटेरियल मिलने वाला है। ओके, तो फॉर हाँ। एग्जाम्पल अगर मैं पहले महीने में 2 लाख अगर देता हूँ तो मुझे 2 लाख के अगेंस्ट मेरा 2 लाख का पूरा माल मिलेगा? आशीष जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं, मुंबई में कौन से एरिया से? बोरीवली। देखिए, अगर आप बोरिवली में बैठ के काम करना चाहते हैं, तो बोरिवली, दहिसर, वसई, विरार, यहाँ तक अपन, मैं ऊपर टुवर्ड साउथ बॉम्बे नहीं जा रहा हूँ, मैं नीचे जा रहा हूँ। ओके। अप टू डहानू अगर आप जाते हो, तो आपको मीन्स पूरा जो हाईवे रिलेटेड एरिया है, वहां पे अगर आप काम चालू करते हो, तो मुझे लगता है वहां आप लगभग
3 से 4 लाख रुपए का बिजनेस विद इन नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स कर सकते हो। ओके, और ये जो मटेरियल लगने वाला है, जरूरी नहीं कि मैंने 2.5 लाख बोला तो आपने पहले दिन मुझे 2.5 लाख का मटेरियल लेना है। हो सकता है आप 1 लाख रुपए से स्टार्ट करना चाहो, तो उसके लिए भी हम लोग तैयार है। ओके मुझे आपको माल, आपके पास 2.5 लाख रुपए है तो मुझे लेके उसमें आपको डंपिंग नहीं करना है। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर टू ऑल द इन्वेस्टर्स। मल्टीनेशनल की पॉलिसी क्या होती है कि आपको 10 लाख रुपए लगेगा, 5 लाख रुपए डिपॉजिट दो और 5 लाख का आपको माल भेज दिया, आप बेचो नहीं बेचो आपका पड़ा रहे। ये पॉलिसी ये कंपनी में नहीं होने जा रहा है। आई एम प्राउड इंडियन, एंड जैसा कि परसों मोदी जी ने कहा है कि मैं चाहता हूं कि हमारे जैसे और कुछ लोग हमारे साथ जुड़े और आगे हमारे साथ प्रोग्रेस करें। मेरा ये अकेले का ग्रोथ नहीं है, हमारी कंपनी का ग्रोथ नहीं है, आपको साथ में लेके आगे ग्रो करना है। इतना मैं आश्वस्त करना चाहूंगा इसके ऊपर आपको। नहीं तो हमने काफी सारे ऐसे इन्वेस्टर देखे कि मेरे पास 15 लाख रुपए पड़े हैं, क्या करना है? तो लोग क्या कहते हैं कि चल 15 लाख है तो 10 लाख हमको दे दो, उसके सामने आपको माल डंप किया जाता है, वो कैसा बेचना है, कहाँ बेचना है, किस तरह से उसको प्रमोट करना चाहिए, ये सारी चीजों को आपको अवगत नहीं कराया जाता है। तो ये पॉलिसी पे हम लोग काम नहीं कर रहे। हमारी पॉलिसी बहुत क्लियर है। मेरे गोडाउन से माल आपके गोडाउन पे गया, आपके गोडाउन से रिटेलर तक गया, रिटेलर से आगे बिकना चालू हुआ तो वो सेल है मेरा। नहीं तो सिर्फ मेरा प्राइमरी बिलिंग होकर आपको माल निकल गया है, ये अगर मैं सोच रखूं तो मुझे लगता है मैं लॉन्ग टर्म बिजनेस में आपके साथ काम नहीं कर पाऊंगा। ओके ठीक है। और हमें जो प्रोडक्ट जो है हमें एमआरपी पे ही बेचना है ना? नहीं, आपका पॉलिसी एमआरपी जो प्रोडक्ट है, प्राइसिंग के बारे में आपको बोल दूंगा। इंडस्ट्री बीस कंपनी टू डीलर डिस्ट्रीब्यूटर, ये जो प्राइसिंग है इसको डीएलपी बोलते हैं, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर लैंडेड प्राइस। डीएलपी टू रिटेलर ये अलग प्राइसिंग होता है जिसके अंदर आपका मार्जिन पकड़ा जाता है, और रिटेलर टू कंज्यूमर ये अलग प्राइसिंग होता है। अभी कंटेनर के ऊपर जो एमआरपी लिखा हुआ होता है, फॉर एग्जांपल हमारा सिंथेटिक ऑयल का एक कंटेनर है 2280 रुपए उसका एमआरपी है, तो रिटेलर क्या करता है 2280 का जो कंटेनर उसमें 80 रुपए डिस्काउंट देता है, 2200 एमआरपी का 2280 है, वो 2200 में बेचता है। तो वो 2200 में जब बेचता है तो वो 2200 ये एमओपी हुआ, मार्केट ऑपरेटिंग प्राइस। ओके, समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूँ आशीष जी? हाँ समझ रहा हूँ। हाँ जी, तो ये मार्केट ऑपरेटिंग प्राइस ये एमआरपी से स्लाइटली लोअर होती है, और एमओपी और लैंडेड कॉस्ट रिटेलर का इसमें उसको लगभग 16 से 22% का मार्जिन मिलता है। उसके आप नीचे जाओगे तो फिर आपका कॉस्टिंग आएगा, आप जो कॉस्टिंग में बिलिंग करें, और उसके नीचे आएगा आपका अपनी कंपनी डीएलपी। ओके ओके ओके। और इसमें अपना प्रोडक्ट क्या क्या रहेगा, जैसे कि ऑयल के अलावा और कुछ रहेगा या सिर्फ ऑयल ही रहेगा? हम लोग फिल्टर पे काम कर रहे हैं, परफ्यूम्स आ रहे, कार परफ्यूम्स हमारे, फिर और एक नया रेंज हम लोग इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, जो लाइजॉल वगैरह टाइप के जो प्रोडक्ट आ रहे हैं ना, फ्लोर क्लीनर्स वगैरह, वो भी हमारा अलग वर्टिकल है। वो कार्फी इंडिया नाम से एक ब्रांड है हमारा, वो हम लोग अगले 2 महीने में वो भी लॉन्च करने जा रहे हैं। ओके। और गाड़ी के एक्चुअल स्पेयर पार्ट्स जैसे रहते हैं, जैसे कि उसका समझो स्टीयरिंग का रैक हो गया, उसका एक्सेल हो गया, वो सब नहीं क्या है, नहीं अगर आप स्पेयर में जाना चाहोगे ना तो लगभग एक 4 व्हीलर में 2500 पुर्जे रखते हैं, 2500। तो आपका पूरा इन्वेंट्री और आपका पूरा जो फंड्स है ना वो डाइवर्ट हो जाता है। लकीली लुब्रिकेंट में इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट एज कम्पेयर टू स्पेयर्स बहुत कम होता है। उसका रीजन है क्योंकि जो इंजन ऑयल इनोवा में चलता है वही इंजन ऑयल ट्रक में भी चलता है, वही इंजन ऑयल इंडिका कार में भी चलता है, वही इंजन ऑयल आपके फिएट में भी चलता है। जो गियर ऑयल 90 नंबर या 80W90 इनोवा में चलता है वो डंपर में भी चलता है, सिर्फ पैक्स चेंज होते हैं। ओके, ये सबसे बड़ा ब्यूटी है इस बिजनेस का। ओके, तो अपने पास क्या रहेगा? इंजन ऑयल रहेगा, गियर ऑयल रहेगा और ब्रेक ऑयल रहेगा। फुल रेंज इंजन ऑयल, गियर ऑयल, ग्रीस, कूलेंट, स्पेशलिटी प्रोडक्ट, फार्मास्यूटिकल को लगने वाले प्रोडक्ट, फिर डंपर टिपर को लगने वाले प्रोडक्ट। अभी आप बोरिवली में बैठे हो, बोरिवली के आप आगे जाओगे मनोर वगैरह एरिया में काफी सारे क्रशर्स है, ये क्रशर को लगने वाले प्रोडक्ट। आप घोड़बंदर रोड पे जाते हो तो घोड़बंदर रोड पे फिशिंग के ट्रॉलर्स है, तो वहाँ मरीन को लगने वाले प्रोडक्ट्स, वो सारी रेंज है। ओके ठीक है
ठीक है, मेरे को थोड़ा ईमेल कर देना, या अगर व्हाट्सएप हो सके तो व्हाट्सएप कर देना। आप हमारा नंबर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, आपका फीडबैक दे दीजिएगा। डेफिनेटली हम लोग इस वेबिनार के बाद में भी बात करेंगे। और आप बोरीवली में ही हो तो लॉकडाउन जैसा खत्म होता है, एक दिन नासिक आइए या सिलवासा फैक्ट्री आइए, आपको हम लोग पूरा डिटेल अवगत करा सकते हैं। पक्का। थैंक यू आशीष, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ सेफ टाइम। एनी नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, एनी अदर क्वेश्चन? हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, बोलिए मुनिंदर जी। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? बढ़िया, आप बताएं सर। ऑल वेल। आई एम बेस्ड एट नोएडा नोएडा में बेस्ट, ओके। and I have huge experience of distribution because I was working with Idea Cellular almost for 18 years. Idea? Yeah, Idea Cellular. Oh, great. Prior to that, I was with Haldirams and Dabur also. Okay. ये दो बिजनेस का थोड़ा सा देता हूँ मुनिंदर जी, आपका सिर्फ एक मिनट लूंगा सो दैट अपन प्रॉपर डिस्कशन में आएंगे। आइडिया कैसा है कि आपने एक नंबर बेच दिया तो आपको अगले टाइम नए कस्टमर के पीछे जाना है। मीन्स आज आपने मुझे आपका एक आइडिया का कनेक्शन बेच दिया तो मैं आपका कस्टमर हो गया हूँ, ओके। बट अगले टाइम आपको वापस मुझे आके और कोई एडिशनल कनेक्शन देना है तो ही मैं लूंगा। वो 90% या 60% चांसेस कम होते हैं कि एक ही आदमी 4 कनेक्शन ले, कॉर्पोरेट में है। ऑयल में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपने एक कस्टमर को ऑयल दे दिया, एक गाड़ी वाले को या एक रिटेलर को, वो ऑयल लगने ही वाला है उसको साल में 2 बार 3 बार 4 बार। अगर मोटरसाइकिल वाला है तो 4 बार लेगा, कार वाला है तो 2 से 3 बार लेगा, ट्रक वाला 5 से 6 बार लेगा। तो ये आपको एक कस्टमर। फिर अभी आप हल्दीराम की बाकी जो काम जो किया है आपने, तो उसमें क्या होता है कि एक्सपायरी डेट और ये बाकी सारी चीजों का बहुत इश्यू होता है। और इस चीज में आपको कोई एक्सपायरी वगैरह नाम का चक्कर नहीं है। बोलिए मुनिंदर जी, आपका कोई क्वेश्चन था अभी? नहीं, वो तो ठीक है आपका, बिकॉज बट द बेसिक्स फॉर द सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिमेन्स द सेम। एब्सोल्युटली, प्रोडक्ट आप कोई भी बेचो, आपको अनुभव होना चाहिए कोई भी चीज सेल करने। मैं ये पूछ रहा था कि आप नॉर्थ में कब लॉन्च कर रहे हैं? नॉर्थ में कब? आप फरीदाबाद या दिल्ली में कब तक? आज जो वेबिनार रखा है उसका रीजन ये है कि पोस्ट कोविड कोरोना लॉकडाउन अगले 2 महीने में हम लोग हमारा नेटवर्क एक्सपांड करना चाहते हैं, जिसमें नॉर्थ इंडिया भी हमारा है, साउथ में भी है। एंड अभी जैसे आप कह रहे थे कि आप C&F नहीं मॉडल में नहीं है आप, तो उसके लिए जो अगर आप किसी को स्टॉकिस्ट बनाते हैं तो व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर दैट स्टॉकिस्ट? एंड वो स्टॉकिस्ट सिटी का बनेगा, स्टेट का बनेगा, कैसे बनेगा? 2 चीजें होती है। C&F बोले तो सुपर स्टॉकिस्ट हुआ। सुपर स्टॉकिस्ट के अंदर 4-5 डिस्ट्रीब्यूटर है, जिसको ये अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर है, या हो सकता है NCR रीजन के लिए एक सुपर स्टॉकिस्ट बन गया है, या हिमाचल प्रदेश के लिए एक सुपर स्टॉकिस्ट बना है, पंजाब के लिए एक सुपर स्टॉकिस्ट बना है। तो वहाँ की इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट ये जो मॉडल है उसमें नहीं आती है। उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आपको एवरेज स्टॉक जो कैरी करना है उसमें बैंक गारंटी है, डिपॉजिट है, ये सारे बाकी चीजें उसमें इनकॉर्पोरेट होती है, ओके। तो वो एक अलग मॉडल है, उसके लिए चाहे तो अपन 1-to-1 बात कर सकते हैं। ठीक है सर। ओके मुनिंदर एंड ठीक है, और इसमें डेड स्टॉक का करेक्शन क्या है? डेड स्टॉक आप, मैंने भी थोड़ी देर पहले, शायद आप लेट ज्वाइन हुए हैं, सबसे बड़ी बेनिफिट ये है कि मैंने आपको बिलिंग कर दिया। मैंने आपको जो फिर बिलिंग कर दिया ना, तो वो जो बिलिंग किया हुआ प्रोडक्ट अगर आपके यहाँ नहीं चलता है तो हम लोग बेझिझक वापस लेंगे। जरूरी नहीं कि आपने एक बार बिलिंग कर दिया है, लकीली GST में भी वो परमिशन है अपने को वो प्रोडक्ट वापस लेने का। बिलिंग हो गया है इसका मतलब आपका हमारा नाता रिश्ता खत्म, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमको आपके साथ, मेरा प्रोडक्ट आपके यहाँ नहीं चल रहा है तो किसी और जगह चलने वाला है, ओके। तो उसकी एक पॉलिसी है गुड्स रिटर्न की, उसको GRN बोलते हैं हम लोग, गुड्स रिटर्न नोट। उसकी अलग से पॉलिसी, उसके तरफ वो तो क्रेडिट नोट बन जाएगा ना उसका, और उसके अगेंस्ट पे आप दूसरा प्रोडक्ट आपको आ जाए। एब्सोल्युटली करेक्ट। और इसमें जो आपका आपने बताया कि 7 साल पुरानी कंपनी है,
हाँ 8वां साल चल रहा है हमारा। मेरा 25 साल का यही लाइन में तजुर्बा है। मैं ब्रांड के नाम अगर लेना चाहूँ तो मैं आपको बोलना चाहूंगा, मैं विडॉल के साथ, महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ मेरा करियर स्टार्ट हुआ है। बेसिकली मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, ओके, और वहाँ से फिर विडॉल है, फिर मोटूल है। दुबई में मैं कुछ 2.5 साल किसी कंपनी के साथ ऑल इंडिया हेड करके काम किया हूँ। तो मेरा पूरा बैकग्राउंड जो है ये लुब्रिकेंट लाइन से ही है। मैंने ऑल ठीक है इंडिया सर। एज ए पैन इंडिया काम किया हुआ है 2-3 ब्रांड के साथ में, और टोटल 25 साल मेरा जो है वेस्ट और साउथ में गया है। और आपका कांटेक्ट नंबर कैसे मिलेगा सर? इसमें है ना, दिया हुआ है वेबिनार पे, 9822020220 98 या 40020। 20। ठीक है और सर। indilube@gmail.com पे भी आप मेल डाल सकते हो तो, या ठीक है, info.indilube@gmail पे भी आप मेल डाल सकते हो। ठीक है सर, ठीक। आपने स्क्रीन पे भी किया हुआ है नंबर भी। मिस्टर चंदन जी। अगला क्वेश्चन है किसी का? चंदन जी, यस मिस्टर चंदन। चंदन जी बोलिए। हेलो। हाँ जी चंदन जी नमस्कार। जी सर नमस्कार। सर, बोलो बोलो चंदन जी, सर कहाँ मैं से बिहार बात कर रहे हो आप? सर मैं झारखंड से बोल रहा हूँ। झारखंड से, बोलिए चंदन सर। जी। तो सर बिहार और झारखंड में सर आपके कोई अभी तक है कोई पार्टनर फ्रेंचाइजी वगैरह? रांची में हमारी किसी से बातचीत चल रही है। जी। हाँ अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन मीन टाइम रांची में आपको शायद पता है गार्डन शिपयार्ड करके कंपनी है, जी। उनके साथ हम लोग रजिस्टर्ड वेंडर हैं। तो बीच बीच में हमारे काफी सारे प्रोडक्ट रांची जाते रहते हैं। और रांची में रिसेंटली एक RD सिंह करके है जो एटम बॉम्ब में काम करते हैं, उन्होंने एडब्ल्यू करके हमारा एक प्रोडक्ट है उसके लिए काम करने के लिए इच्छा प्रदर्शित की है। ओके सर। सर मैं बेसिकली झारखंड से गोड्डा डिस्ट्रिक्ट महागामा से हूँ। गोंडा हमारे सर महागामा, ओके जी हमारे सर लोकेलिटी में कॉलफील्ड है ओके और केशर वगैरह भी हैं हमारे 30-40 किलोमीटर के राउंड में। ओके। तो सर आपने बताया अभी कि ये सबसे काफ़ी कांटेक्ट करने के बाद उसमें सप्लाई ज़्यादा लेते हैं। हाँ, अभी मैं आपको कोल माइनिंग के लिए बोल देता हूँ। कोल जी। का पूरा जो ट्रांसपोर्ट चलता है वो डंपर टिपर के साथ चलता है। और सबसे बड़ा कोल का जो एडवांटेज ये है, वहाँ पे चलने वाले डंपर टिपर जो है 24 घंटे में से लगभग 20 घंटे चलते हैं। जी। उसको लगभग हर 2 महीने में ऑयल बदली करना पड़ता है, ऑयल चेंज करना पड़ता है। जी। और ये ओवरलोड और उसको लो ऑपरेटिंग मीन्स हायर लोड लोअर गियर बोले तो सेकंड थर्ड गियर में लोडिंग गाड़ियों को चलाते हैं, तो इसमें गियर ऑयल का कंजम्पशन भी काफी लगता है। ये जो नई गाड़ियां आपकी यहाँ पे आई हुई है उसके अंदर एडब्ल्यू करके एक प्रोडक्ट चलता है, वो प्रोडक्ट हम लोग आपको सप्लाई कर सकते हैं बल्क के अंदर। फिर आपको कूलेंट सप्लाई कर सकते हैं। आप सिर्फ माइनिंग सेक्टर को लेके भी काम चालू करोगे ना तो महीने का आप 8 से 10 लाख रुपए का टर्नओवर विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स कर सकते हो चंदन जी। जी। और सर हमारे जो और एक एक ही मिनट लूंगा चंदन जी, वहां पे जो डंपर टिपर है उनके अगर आप मेक भी लाओगे, महिंद्रा है, बेंज है, या फिर BMW है, जो भी है उसका डिटेल भी निकालोगे तो कौन से इसमें कितना एप्लीकेशन है वो पूरा डिटेल आपको दे पाएंगे हम लोग। जी। आपका क्वेश्चन बोलिए, आगे कुछ बोल रहे थे आप। सर हमारा एक और क्वेश्चन है कि सर ये आप कंपटीटर को लेकर के मार्केट में आप कैसे सपोर्ट करोगे सर? देखिए प्राइस कोई भी ब्रांड जब होता है कंपटीशन तो होनी चाहिए। कंपटीशन नहीं रहेगा तो अपने आप को सुधारने की और अपने आप को इम्प्रूव करने का मौका कब मिलेगा। तो जो करंटली आपके यहाँ पे प्रोडक्ट चल रहे हैं उसके साथ साथ में अपना कॉम्पिटिटर के सामने ब्रांड कैसा खड़ा करना चाहिए, इसका भी एक अलग से बिजनेस प्रोफाइल और बिजनेस मॉडल हमने बना के रखा है। नहीं तो हम लोग आने से पहले 8 साल पहले तो काफी सारे ब्रांड थे ही, तो इसका जी। मतलब अभी हम लोग गए इसका मतलब और कोई ब्रांड नहीं आएगा ऐसा भी तो नहीं है, नए ब्रांड आने ही वाले हैं। और अगर आप देखोगे अब आप अच्छी क्वालिटी दे रहे हो, कॉम्पिटिटिव प्राइस में दे रहे हो, तो लोग पक्का सोचते हैं कि यार मुझे अच्छे प्राइस में अगर अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है तो मैं ब्रांड के पीछे क्यों जाऊं जो पुराना ब्रांड है। सही है कि नहीं? हाँ, तो हमारा जो पॉलिसी है उसी के ऊपर निर्भर है। मैंने आपको कहा कि हम लोग इंडिया सिक्योरिटी प्रेस, एयरफोर्स, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, इन जैसे संस्थाओं को जब हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, एयरफोर्स वाला तो कोई सादा प्रोडक्ट लेगा नहीं,
उसको एक क्वालिटी एस्पेक्ट है, वो रहेगा तो ही हमसे जुड़ेंगे ना। जी बिल्कुल। जब हम लोग एयरफोर्स जैसे मान्यता प्राप्त संस्था जहाँ पे क्वालिटी सेंसिटिव प्रोडक्ट रिक्वायर्ड है उसको सप्लाई कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा उपलब्धि क्या है हमारे लिए, आप बताइए। ये जी सब फ्लैगशिप है हमारे प्रोडक्ट्स, जिसको हम लोग प्रमोट करने के लिए यूज कर सकते हैं। जी सर, ये प्राइसेस सर जो इंटरनेशनल ब्रांड है तो उसके कंपैरिजन में सर आपका प्राइस और प्राइस जो है जो भी प्रोडक्ट का है और जो इंटरनेशनल है, दोनों के बीच का सर कंपेयरिंग यदि सेम प्राइस आता है या फिर सर डिफरेंस है उसमें काफी हम कम लोग है आपका? कॉम्पिटिटिव, हम लोग कॉम्पिटिटिव, काफी कम तो नहीं है, जी काफी कम में हम लोग फिर क्वालिटी नहीं दे पाएंगे और हम लोग उस टाइप में काम भी नहीं करते हैं। हमारे प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव प्राइस्ड है। जो बड़े ब्रांड है जैसे कैस्ट्रॉल, नूडल, गल्फ जैसे जो बड़े ब्रांड है, इनके सामने अगर आप हमारा प्राइसिंग देखोगे तो हम लोग एक अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव प्राइस में मार्केट को ऑफर कर सकते हैं। जी। और सर ये आपका जो मार्जिन है सर, ये डिस्ट्रीब्यूटर से आपका, आपने एक एसएस सुपर स्टॉकिस्ट के लिए बताया, तो जो कि सर अभी तो सुपर स्टॉकिस्ट के काम के लिए भी मतलब कि तुरंत हो भी नहीं, पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूटर से स्टार्ट होके और आप हो सकता है मे बी उसे आगे बिल्कुल बिल्कुल सही दे कहा दें, चंदन जी क्योंकि आपने, जो पहले से आपका काम करेगा तो आप किसी और को तो देना नहीं चाहेंगे। बिल्कुल सही है। जी। तो सर ये इसके मार्जिन जैसे जैसे डिस्ट्रीब्यूटर किसी होलसेलर को देता है, पहले तो उसे रिटेल में ही जाना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूटर को, सारे बिल्कुल रिटेलर सही। को या फिर जो वर्कशॉप हैं उसको हाँ जी, कांटेक्ट कराना पड़ेगा, ठीक है। हाँ इसके जी, बाद सर कुछ दिन बाद जो होलसेलर वगैरह हैं, हाँ तो अब उनके बीच का सर और रिटेलर के बीच का मार्जिन, क्योंकि रिटेलर को हम तो कंटिन्यू तो हम लोग सपोर्ट, यदि आपका सेल बढ़ गया या फिर आप तो बराबर हर एक काउंटर को, जितना आप काउंटर को जाओगे तो आपको टाइम चाहिए, यदि आप होलसेलर को दे देते हो तो वो काफी काउंटर को संभाल सकता है। तो चंदन सर उसके में लिए जो सर है ना, मार्जिन और बीच में सर क्या डिफरेंस है? चंदन जी इसमें जो है ना एक अलग से प्राइसिंग पॉलिसी है हमारी। जी ओके, तो उसमें मैं आपको एग्जाम्पल के साथ दे पाऊंगा, तो आप मेरा नंबर लेके रखिए, तो हो सकता है कि अपन इसको थोड़ी डिटेल में बात करेंगे प्राइसिंग को लेके। ओके चंदन जी आप अपनी डिटेल शेयर कर दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन और है। जी सर, हमने अपना ईमेल वगैरह सेंड कर दिया है आपको। और बहुत सर बहुत धन्यवाद चंदन जी। एक क्वेश्चन और है सर। सर लिमिटेड टाइम एक्चुअली फॉर क्वेश्चंस हो रहे हैं, आप डिटेल्स भेज दीजिए, डायरेक्टली आप सर से बात कर सकते हैं। हाँ ओके सर। ठीक है। चंदन जी आपका कांटेक्ट नंबर भी चैट बॉक्स में प्लीज अपडेट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस अनिल जी बोलिए। Hello, Mr. Sanjay. Good morning. गुड मॉर्निंग। I am Anil from Kolhapur. हाय अनिल, हाउ आर यू? I am very good. Thank you very much. Thanks बोलिए for बोलिए। perfect explanations. Yes, Anil, I most could not hear some of the points because of the breaking of the voice. Okay. Somehow everything is fine. Suppose in case we want to invest like a 2 lakh rupees, and all the material will be provided free on board like a CFR. Absolutely, sir. We have tie up with the transporters. Up to your go down, it will be given to your FR. That's good. Since you are in the market, I think almost for 5 to 6 years in Nashik. So comparatively, what is your market share in a sales compared to the Vidal share or Castrol or other companies? As regards to Maharashtra, if you say, we are present out of 33 districts, we are present in 28 districts currently. Almost 23 districts. We are not yet approached to the another 10 districts, but 23 districts, if you see, we are averaging very good business. When you say as against Vidal and Castrol or other brands, honestly, we have not done that kind of working, but we should be somewhere around 10% of the total volume of that particular market. 10% of the total volume. So that's why, you know, I'm looking at the Kolhapur region, how people will take. Kolhapur, we should be able to do for our brand somewhere around 40 KL per month. That will be about 15% of your total market. 15%. How much, please? 15% will be about 40 KL. 40,000 liter. 40 can equal to 1 can equal to? No, 40 KL. Okay, 40 KL. Okay, I got you. That we should be able to reach within, say, 1.5 years. Okay, thanks. And then suppose if I want to prove your product to be best or comparative to the other brand good,
is there any kind of a material superiority sheet comparison where we can learn about Absolutely, that? Okay. absolutely, we have that. We have done a lot of testing with MSRTC, Government of Maharashtra vehicles. All the testimonials are available. We have a quality aspect certification from various bodies. We have a satisfaction result. We are approved product of CIRT, that is Central Institute of Road Transport, ASRTU, All India Road Transport Union. These are the governing bodies who actually give the endorsement to most of the oil companies. And we are proud to have those kind of endorsements. Thank you. Could it be possible put it in a one sheet somewhere where I can convey? We'll give a single pager. We'll give a single pager in bullet points. So that why you should buy our product. That's what we want to convey. No problem. That we already have in place. Single pager we'll give you, which will give a clear-cut idea why we are better and where to be stand. Okay. When I went through the projection sheet, self-projection sheet, what I see, a 12% margin on the total and 5% is expenses. So that means the distributor can earn 7% at the moment. Correct. Am I correct? Correct, sir. But where I want to know now, since I am not from the marketing or sales area, I would like to know actually, the breakdown of the same sheet, like a sales project, what we have done, Excel sheet. Is it possible now to put it in a perspective of MRP? It may be like a 1 liter, maybe 180 rupees. So MRP, and there may be a market operating price maybe. Then we'll have the retail price. Then we'll have the distributor price. So that in case if I sell 1 liter of oil, 180 rupees, then how much I will get, how much retailers will get, what will the customer will pay? Anilji, your question is valid and well taken. All the calculation which I have shown during the Excel presentation, every value has got a supporting document. When I say 5% expenses, the 5% expenses are divided into rent, traveling, salaries, electricity, all those details are worked out. Okay. So we will be able to share that separately because that sheet itself will be another half an hour's discussion. I have got the details and I think I'll be able to send you those details on your email. Thank you. Maybe individually we can discuss that one. Not a problem. General sheet for me, for my own understanding, when I have a 12% profit, means I want to know exactly what would be the MRP printed on the product. What will be the market operating price? I will give the reverse equations so that you'll be able to understand. Then the retail price, that means I'm selling it to retailer and my price will be a distribution price. And then the remaining will be the profit. No problem. I will give the reverse calculation from MRP to the landed cost of US. And Kolhapur is a very big market. I think you'll be able to do wonderful business there. Definitely. I think I'm looking forward to it now, invest as soon as possible. I think we as we discussed, and I'm looking forward to also like a bulk supplier of your own. Most so let's see how it is. But we definitely